हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगी जोशी क्लासेस। तो गाइस मैं फिर आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ गाइस, जो आपका संबंध रखता है पत्र से। ठीक है, तो पत्र लेखन जो आपको मैं बताने वाला हूँ गाइस, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए। ठीक है, जो यूके ट्रिपल एस सी आपके अपकमिंग एग्जाम जो भी हैं आपके ना, वहाँ पर पूछेगा। ठीक है, इसने पहले ही बता दिया है कि हम जो है अपने टॉपिक में आपको पत्र से पूछेंगे। ठीक है, पत्र लेखन से और जनसंचार से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं जनसंचार का जो है एक वीडियो अपलोड करूंगा फटाफट, बहुत ही जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सामग्री है गाइज, ये पत्र से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको पत्र से समझ आना चाहिए कि यहाँ पर किस किस प्रकार के पत्र होते हैं, है ना, और कैसे कैसे प्रश्न को जो है यूके ट्रिपल एस सी जो है पूछता है। यूके ट्रिपल एस सी, यूके पी एस सी, ए आर ओ के जो एग्ज़ाम हुए थे, वीडियो सारे एग्जाम्स में जो है अब आएगा ही। ठीक है ना, तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बैठती है गाइज, तो आपको समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर दीजिए। ठीक है, तो लाइक करने से एक प्रक्रिया आपकी हमारे ओर आती है गाइज कि हाँ यार, मेरे मेहनत जो थी वो साकार तो हो गई है। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, जो आपको मैं बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा और आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइज अपने पहले टॉपिक से, पत्रों के भेद। ठीक है, अब आपने सभी ने पता होगा यार पत्रों के भेद क्या होते हैं हमारे। ठीक है, पत्रों के जो भेद होते हैं वो दो प्रकार से डिवाइडेड हैं गाइज। कई किताब में 3-4 लिखे हुए हैं, पर जो मेनली है वो आपके दो हैं। ठीक है गाइज, एक आपका औपचारिक पत्र है, एक होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अब देखो आपका औपचारिक पत्र क्या होता है। औपचारिक जो होता है आपका फॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप इस वर्ड को अच्छे से समझ जाएंगे अंग्रेजी का, तो आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा। फॉर्मल का मतलब क्या होता है गाइज, देखो फॉर्मल जब आपके कोई घर में सपोज करो आपका कोई फंक्शन हो रखा है, कोई कोई भी चीज़ है आपकी सपोज करो घर में, तो इसमें क्या होता है, आप क्या होता है फॉर्मल ड्रेस पे रहते हैं, प्रॉपर टाई शूट बूट, आपका कोट पैंट में तैयार रहते हैं, तो आप क्या करते हैं फॉर्मली ड्रेसअप रहते हैं। तो हाँ यार, फॉर्मली ड्रेसअप हैं तो आपको कहीं जाना है, या तो कोई बड़े इवेंट में जाना होगा, या आपको कहीं अच्छी पार्टी फंक्शंस में जाना है, कहीं अच्छे इवेंट में जाना है, तो आप क्या होता है प्रॉपर चीज़ तैयार रखे जाते हैं। ठीक है, सपोज करो आपको कोई लेटर लिखना है। ठीक है, आपको कोई लेटर लिखना है, तो आपको सपोज करो आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। अब फॉर्मल लेटर आपको लिखना है, बताया कि भाई साहब लेटर तो लिखना है, लेकिन वो आपको प्रिंसिपल को लिखना है। अब आप प्रिंसिपल को ऐसे थोड़ी लिखेंगे, अरे वो प्रिंसिपल मैम मैं ऐसा हो गया प्लीज़ ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये वो सब इस टाइप से नहीं लिखना। आप प्रॉपर ही वो चीज़ फॉर्मल लेटर पे लाएंगे और फॉर्मल तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्स वाई जेड स्कूल, है ना, सब्जेक्ट रिलेटेड टू दिस। ठीक है, और आपका प्रॉपर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं आप फॉर्मल लेटर। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है गाइज, अनौपचारिक पत्र होते हैं जो, ठीक है, जो इनफॉर्मली होते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर जो अपने आप घर बार में मित्र को, ठीक है, संबंधियों को लिखते हैं, उनको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। अब जो फॉर्मल लेटर होते हैं इनके प्रकार क्या हैं, देखिए आप समझते हैं अब ये कैसे कैसे लिखे। सबसे पहले प्रार्थना पत्र, कोई आप स्कूल की प्रिंसिपल है या कोई मैनेजर है आपके ऑफिस का, तो आप उसको प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, सर मैं हॉलीडे में जाने वाला हूँ, प्लीज़ मेरे को हॉलीडे प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, कार्यालयी पत्र होता है, देखिए कई टाइप के कार्यालय में आप पत्र लिखते हैं। ठीक है, सरकारी पत्र जो आप कहते हैं इसको लिखते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, प्रॉपर फॉर्मल लेटर में लिखेंगे। ठीक है ना, किसी आप बड़े अफसर को लिखना है आपको, है ना, कलेक्टेड में ऑफिसर को लिखना है, तो आप कार्यालयी पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं, फॉर्मल लेटर फॉर्मली लिखेंगे। व्यावसायिक पत्र होता है भैया, कहीं ऐसे आपका बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड बहुत बड़े चीज़ से आप डील कर रहे हैं, तो उस चीज़ में भी आप क्या लिखेंगे, प्रॉपर फॉर्मल लेटर पे व्यावसायिक पत्र। संपादकीय पत्र, संपादकीय पत्र क्या होता है गाइज, देखिए जो एडिटर को लिखा जाता है आपका, किसको लिखा जाता है गाइज, एडिटर को लिखा जाता है। ठीक है, जो एडिटर को लिखा जाएगा, आप एडिटर को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे ही थोड़ी लिख देंगे, फॉर्मल वे में लिखेंगे, प्रॉपर उस चीज़ का सब्जेक्ट डालेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि भैया ये ऐसी चीज़ को मेरे को पोस्ट करना है अपने न्यूज़पेपर में, आप पोस्ट कर दीजिएगा, ये मेरा एक पर्टिकुलर चीज़ है, इस चीज़ को पोस्ट करिएगा। ठीक है, तो संपादकीय पत्र होता है। अब आता है हमारा आवेदन पत्र। आवेदन पत्र क्या होता है गाइज, आवेदन करना चाहते हैं आप कहीं पर्टिकुलर चीज़ में, तो उसके लिए आप क्या लिख रहे हैं, पर्टिकुलर एक पत्र लिख रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं आप, आवेदन पत्र कहते हैं। ठीक है, शिकायती पत्र होता है, देखिए शिकायती पत्र कैसा है, किसी एडिटर वगैरह को लिखेंगे, या किसी डीएम को लिख रहे हैं आप, या किसी पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हैं, ऑफिसर को। ठीक है, शिकायती पत्र है भैया, आपके घर के बाहर ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा है जो भी है, या आप एडिटर को लिख रहे हैं, तो शिकायती पत्र भी आपका फॉर्मल लेटर हो रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं
अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर होते हैं गाइज। ये आप किसी भी को लिख सकते हैं, मतलब किसी अपने मित्र संबंधियों को, ठीक है, अपने दोस्तों को, अपने पिताजी को, अपनी माताजी को, किसी को भी, आपके फैमिली मेंबर्स को, ठीक है, तो उनको कहते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है सर गाइज? जैसे संवेदना पत्र होता है, संवेदना जाहिर करना, ठीक है, संवेदना पत्र होता है। निमंत्रण पत्र, देखो जैसे शादी के कार्ड वगैरह होते हैं आपके, तो आप कैसे फॉर्मली लेटर पे, इनफॉर्मल लेटर पे उस चीज़ को प्रोवाइड करवाते हैं, मेरे चाचू की शादी में जरूर जरूर आना, इस टाइप से जो है इनफॉर्मली है ना, तो आप सभी को जाता है वो। अब शुभकामनाएं पत्र हैं। शुभकामना पत्र कैसे है? जैसे सपोज करो किसी आपके फैमिली मेंबर ने कोई गवर्नमेंट जॉब अचीव कर ली, ठीक है, तो आप उसको बधाई दे रहे हैं, बधाई के पात्र है वो, तो आप उसको बधाई कैसे दे रहे हैं? इनफॉर्मल वे में दे रहे हैं, ठीक है ना। वो हो गया। बधाई पत्र है भैया, बधाई पत्र और शुभकामना पत्र एक ही हो गया, ठीक है। शोक पत्र है, जैसे शोक पत्र में क्या आ जाता है गाइज हमारा? शोक पत्र में जैसे सपोज करो कहीं ट्रेजेडी हो गई, ठीक है, कुछ टाइप की ट्रेजेडी हो गई, तो आप उसको शोक व्यक्त कर रहे हैं किसी चीज़ का, भाई ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार ठीक होगा, ये सब ऐसा, ठीक है, तो वो शोक पत्र हो गया। और संबंधियों को जो पत्र लिखते हैं आप, अपने माता पिता को, भाई बहन को, जो भी संबंधियों को पत्र है, वो एक संबंधियों को पत्र भी क्या होता है गाइज? इनफॉर्मल लेटर होता है हमारा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे गाइज। देखिए अब क्या होता है गाइज, यहाँ पर कई चीज़ें आती हैं। हमारे अच्छे पत्र की 5 विशेषताएं होती हैं। देखिए सभी को पता होना चाहिए कि अच्छे व्यक्ति पत्र की क्या होती है? 5 विशेषताएं होंगी। अगर आपके पेपर की पत्र की अच्छी विशेषताएं हैं तो वो करेक्ट तरीके से जो है हर कोई समझ लेगा, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए 5 विशेषताएं गाइस? सरल भाषा की शैली होनी चाहिए। सरल भाषा की शैली क्या होता है गाइस? देखिए जैसे आप कोई लेटर लिख रहे हैं, एडिटर को वगैरह को, किसी को भी लेटर लिख रहे हैं, इनफॉर्मल हो चाहे फॉर्मल हो, ठीक है, तो क्या होता है अगर आपकी सरल भाषा होगी तो इजीली क्या होगा, वो जो एडिटर है, आपने लेटर उसको दिया है लिखने के लिए, आप अपना लेटर उसको दिया है पोस्ट करने के लिए, तो वो पढ़ेगा पहले। अगर सरल भाषा में है तो अच्छी तरह वो समझ जाएगा कि भाई ऐसा है ना। और विचारों की सुस्पष्टता, देखिए विचार अगर आपके स्पष्ट नहीं होंगे, अगर आपके विचार उसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है आपने, तो वो सही नहीं होगा। अगर आपकी विचारों की स्पष्टता अच्छी है, स्पष्ट तरीके से आपने लिख रखा है, वहाँ पर कोई गलती नहीं कर रखी, तो आपके वो 5 वो भी एक टाइप की अच्छी विशेषता है, ठीक है। फिर संक्षिप्त एवं संपूर्णता। देखिए संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? जब हमने समास पढ़ा था गाइज, है ना, समाज क्या होता है? समास पढ़ा था, सॉरी समास पढ़ा था हमने, तो उसमें हमने क्या लिखा था? संक्षिप्त। कोई भी चीज बड़ी है उसको छोटे तरीके, संक्षिप्त तरीके से, मतलब इजी वे में, शॉर्ट तरीके से समझाना, वो भी एक कला है, वो भी एक विशेषता होती है किसी भी पत्र की, ठीक है। मतलब एक किसी पत्र को अगर आप लिखते हैं तो उसमें आपका संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है। संक्षिप्त जब तक नहीं होगा तो क्या होगा, किसी को समझ नहीं आएगा। अब आपने लेटर लिखना है 200 वर्ड का, आपने 400-500 वर्ड में पता नहीं बड़ा बड़ा क्या क्या लिख दिया उसमें, जो आपकी किसी को समझ ही नहीं आया, जो पढ़ने वाले को भी समझ नहीं आया, तो वो कैसे पोस्ट करेगा आपका, ठीक है ना। प्रभान्वित, देखिए अब देखिए अगर आपका सरल और स्पष्ट होगा चीज़ को, और प्रभावित, देखिए अगर आपके लेटर लिखने से वो प्रभावित हो गया, सपोज करो आपने ऐसा लेटर लिखा है एडिटर को, न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स को, कि भैया मेरे ऐसा ऐसा होता है, शाम को 10 बजे के बाद यहाँ पर फिर डीजे लगता है, क्योंकि ये नियम पुलिस ने लागू किया है कि भैया 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर शादी पार्टी में बजाते हैं, और उसके बाद नॉइज पोल्यूशन होती है। नॉइज पोल्यूशन के बाद हमारे घर में क्या है, बुजुर्ग लोग हैं जो बीमार हो जाते हैं, है कि नहीं, जो बीमार हो जाते हैं प्रॉपर, उनको टीबी का बीमारी हो जाए, कई टाइप की बीमारियां जो हो जाती हैं बीमारियां, तो ऐसा करने से आप उसको अगर लेटर लिखेंगे तो प्रभावित हो जाएगा। ऐसा करने से आप बाहर जाएंगे, सब लोगों को बताएंगे उस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऐसा ऐसा छपा है, तो लोग उसको चीज़ को समझेंगे, सोचेंगे, ठीक है ना, प्रभावित हो जाएगा पर्टिकुलर बंदा, तो वो आपका लेटर को पोस्ट कर सकता है। बाहरी सजावट, बाहरी सजावट का मतलब क्या होता है गाइस? देखिए अगर आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, और आपने पेपर में A4 साइज की शीट में वो वाले पेपर में लिखा है जिसमें आप आपकी नोटबुक के पेपर में, और वो लेटर आपने उसको दे दिया, तो वो बाहरी सजावट भी बहुत मायने रखती है गाइस। अगर आप कोई भी बड़े लोगों को पत्र लिख रहे हैं तो आपकी A4 साइज का सीट, प्रॉपर मोटा सीट होना चाहिए, जो बढ़िया अच्छा सीट हो, जिसमें वो देख सके उसको, ठीक है ना। बाहरी से जैसे आप बैंक से, हमारे पास कई कबार लेटर आते हैं तो कैसे लिफाफे के अंदर बंद होके आते हैं, प्रॉपर उसमें लिखा रहता है, तो हम खोलते हैं उसको, है ना। अब आपका इस टाइप ही लेटर होगा, खाली गया होगा, वो देखने वाला भी उसको खोलेगा नहीं, तो बाहरी सजावट भी गाइज क्या होती है, मेन रोल अदा करती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अब आते हैं गाइज, हमारे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो अब हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है, किस प्रकार से वो पूछता है हमसे क्वेश्चन को।
देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है गाइज, वो देखिए कहता है सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले सरकारी पत्र को क्या कहते हैं। देखो सभी राज्य सरकारों को, जैसे केंद्र से भारत सरकार है, जैसे गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय भारत सरकार अगर आपको सभी राज्य सरकारों को नोटिस भेज रहा है, सभी राज्य सरकारों को, जैसे पुणे सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, दिल्ली सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, सभी राज्यों को भेज रहा है ना, तो वो उस सरकारी पत्र को क्या कहते, क्या है, परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, परिपत्र कहते हैं, ठीक है, परिपत्र कहते हैं उस चीज को। अब देखो परिपत्र को भी एक टाइप से कहते हैं हम घुमक्कड़ या गस्ती पत्र को भी क्या कहा जाता है गाइज, परिपत्र कहा जाता है। परिपत्र का मतलब होता है सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर मतलब पर्टिकुलर सर्कुलर है क्या है, किस चीज के बेस पे है, ठीक है, तो उसको कहते हैं परिपत्र, ठीक है। अब आता है हमारा गाइज, कौन सा पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। देखिए कौन सा पत्र उत्तम पुरुष शैली पे लिखा जाता है गाइस, तो ये लिखा जाता है अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, उत्तम पुरुष शैली पे जो लिखते हैं उसको कहते हैं अर्धशासकीय पत्र, ठीक है। पत्र लेखन में पूर्वापर संबंध का तात्पर्य है। देखो पूर्वापर का मतलब क्या होता है गाइस, सबसे फर्स्ट में, ठीक है। अब देखो पत्र लिख रहे हैं, आप लिख किसके ऊपर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा, तो पूर्व लिखित पत्रों का संबंध में देख, जब भी आप गाइज कोई भी यूके ट्रिपल एस सी गाइज वो करता है, क्या करता है, संवाद जारी करता है, तो उसके ऊपर लिखता है कि किसके संबंध में है ना, संवाद जारी करता है तो किसके संबंध में लिख रहा हो। ये जो भर्ती आ रही है पर्टिकुलर लेखा लिपिक के ऊपर आ रही है, बीडीओ के ऊपर आ रही है, बीपीडीओ के ऊपर आ रही है, किसके में आ रही है, तो पूर्व लिखित पत्रों का संबंध में पूर्वापर का संबंध रहता है उससे, पूर्व लिखित पत्रों के संबंध से, ठीक है। अब आता है हमारा, देश के भीतर पत्र व्यवहार के लिए प्रयुक्त पत्र कौन सा है। देखो देश के भीतर ही आप पत्र लिखते हैं तो अंतर्देशीय पत्र है, ठीक है। अंतर्देशीय मतलब आप अपने ही देश के अंदर, जैसे बाहर नहीं लिख रहे हैं आप, मतलब यूके नहीं जा रहा है आपका लेटर, तो अंदर ही अंदर जो भी लेटर अपने देश में लिखेंगे अंतर्देशीय पत्र कहते हैं उसको, ठीक है। अब आता है हमारा, सरकारी पत्रों में सरनामा कहा जाता है। देखो सरनामा का मतलब क्या होता है गाइज, कोई भी सरकारी पत्र, जैसे मैंने अभी बताया आपको, यूके ट्रिपल एस सी रिलीज करता है कोई भी संवाद को, तो वो सरनामा क्या होता है, उस पर्टिकुलर चीज़ का शीर्षक। पहले भी हमने कई कहानियों में पढ़ा होगा, जैसे अपनी क्लासों में, कि एक कहानी है, कहानी का शीर्षक क्या है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बता दो कि शीर्षक है क्या। जैसे सपोज करो परिश्रम के ऊपर लिखा हुआ है कोई कहानी है, परिश्रम के ऊपर कहानी है किसी किसान की, तो उसको लास्ट में क्या मिलेगा, जब पर कहते हैं ना मेहनत का फल अवश्य मिलता है, मतलब परिश्रम करोगे तो मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा, वो कहानी का शीर्षक है। वैसे ही क्या होता है गाइज, सरकारी पत्रों का सरनामा को शीर्षक कहते हैं, ठीक है। औपचारिक पत्र को क्या किस नाम से जाना जाता है गाइज, औपचारिक। देखो औपचारिक और अनौपचारिक, कार्यालयीन पत्र। औपचारिक हमने पता था ना गाइज, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के इसको हम लिखते हैं कार्यालयिक पत्र को, जो भी होते हैं उनको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, ठीक है। पत्र लेखन में संबोधन कहा जाता है प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान और स्नेह। देखो पत्र लेखन में संबोधन जैसे कर्ता ने, कर्म को हमने कारक चिन्ह पढ़े थे ना, कारक, तो कारक में संबोधन हे अरे। देखो हमने पर्टिकुलरली संबोधन किसको कर रहे हैं, देखो प्राप्तकर्ता, जो प्राप्तकर्ता कौन है, सपोज करो सरकार ने एक कई नोटिस जारी किया, मुख्यमंत्री को किया, तो मुख्यमंत्री के प्रति क्या होगा, सम्मान और स्नेह होगा। उस लेटर में ऐसा थोड़ी लिखा होगा तुम मुख्यमंत्री हो, तुम कुर्सी छोड़ो, ये करो वो करो, अमकना ढिमकना, गलत चीज़ें नहीं लिखी होंगी। तो प्रति उसके सम्मान और स्नेह के प्रति वो लेटर पर्टिकुलर पत्र जो होगा उसके संबोधन में लिखा होगा, ठीक है। किस पत्र में, देखो कहता है किस पत्र के संदर्भ देना अनिवार्य है, किस पत्र में संदर्भ देना अनिवार्य है। संदर्भ, नौकरी हेतु आवेदन पत्र। देखो ऑब्वियसली बाई से गाइज, संदर्भ का मतलब क्या था, किस संदर्भ में लिख रहे हैं आप, पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है। अगर आपको देखो हम लिखते हैं ना कहीं गाइज, देखो कहीं आप कभार कभी हमारी वैकेंसीज वगैरह आ जाती हैं इस टाइप की, तो हम नौकरी हेतु आवेदन पत्र लिखते हैं, तो उसमें संदर्भ जरूरी होता है हमारा, ठीक है, ये तो सभी को पता है। किस प्रकार के पत्र में संलग्न का उल्लेख किया जाता है, सरकारी पत्र के अंदर जो है संलग्न का उल्लेख किया जाता है, ठीक है गाइज। कई बार आप संवाद देखना, कभी संवाद यूके ट्रिपल एस जारी करता है तो उसमें संलग्न भी रहता है, ठीक है। सरकारी पत्र में संलग्न हमेशा रहता है, ठीक है। सरकारी पत्रों के शीर्षक पर क्या होता है, सभी गाइज देखो बहुत ईजी है। सरकारी पत्रों के शीर्षक के ऊपर होता क्या है, सरकारी पत्र के शीर्षक के ऊपर होता है हमेशा पत्र संख्या। देखिए कभी भी संवाद जारी होगा ना गाइज, आप अगर एक बार देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि भैया सरकारी पत्र के ऊपर क्या चीज़ लिखी जाती है, ठीक है, पत्र संख्या जरूरी होती है, ठीक है। किस तरह के पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये आप मार्क कर लेना। क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं इनके प्रति क्या होता है, विषय नहीं लिखा जाता है अर्ध सरकारी पत्रों में, ठीक है।
कहता है सरकार के राजपत्र गजट में छपी सूचना क्या होती है? अधिसूचना। अधिसूचना। देखो सरकार के, देखो पहले जो हमारा परिपत्र होता है, परिपत्र को अगर आप गजट में छपवा देते हैं, गजट में छपवा देते हैं जब आप, तो ये गजट में छपने के बाद क्या हो जाता है गाइज? अधिसूचना हो जाती है। अधिसूचना का मतलब होता है वैकेंसीज। वैकेंसीज का मतलब अभी मैं बताऊंगा आपको, पूरा डिटेल में पता चलेगा अधिसूचना जब मैं आपको बताऊंगा अभी इंग्लिश में भी, तो आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा, ठीक है। कार्यालय ज्ञापन में कार्यालय ज्ञापन लिखा जाता है प्रारूप के मध्य में। देखो कार्यालय ज्ञापन जब होता है, संवाद आप हमेशा देखिएगा कभी भी, तो उसमें प्रारूप के मध्य में ही क्या लिखा है? कार्यालय ज्ञापन लिखा जाएगा, ठीक है। किसके प्रति है? ठीक है, प्रारूप के ही मध्य में, मध्य में मतलब अर्थात बीच में, सब्जेक्ट टाइप कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। कार्यालय आदेश की भाषा कैसी होती है? सूचना परक। कार्यालय आदेश की भाषा हमेशा क्या, मतलब किस पर्टिकुलर किस सूचना के आधारित पर है, ठीक है। किसी भी लेखन का प्राथमिक तत्व क्या होता है गाइज? उद्देश्य। ऑब्वियस सी बात है गाइज, कोई भी आप पर्टिकुलर लेटर लिख लें, किसी लेटर का उद्देश्य तो होगा, है ना। अब आप किसी सरकार उसको लिख रहे हैं, सरकारी अब सरकारी पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें पर्टिकुलर एक आपका उद्देश्य होगा कि भैया ऐसा लेटर करके मेरे को कुछ मिलेगा, तो पर्टिकुलर चीज़ का उद्देश्य है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं संक्षिप्तता, किसी भी पत्र का संक्षिप्तता। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ संक्षिप्तता। अब जैसे मैंने आपको बताया संक्षिप्त होना चाहिए, कोई भी पत्र हो, चाहे आपका फॉर्मल हो, औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, तो उसमें संक्षिप्तता बहुत जरूरी है। अगर आपकी संक्षिप्तता नहीं है किसी भी पत्र में, तो वो मान्य नहीं है, ठीक है। मतलब एक हिसाब से सही पत्र नहीं कह सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए गाइज, यहाँ पर जो कार्यालयी पत्र है उसके कुछ अलग अलग टाइप के प्रकार हैं, ठीक है। अब जो ये कार्यालयी पत्र होते हैं गाइज, ये जो हमारे फॉर्मल लेटर होते हैं ना, फॉर्मल लेटर के क्या होते हैं? कई टाइप के प्रकार होते हैं। जैसे मैंने कहा शासनादेश। देखो शासनादेश कौन होता है? गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है। जैसे भारत सरकार है, तो भारत सरकार क्या करेगी? शासनादेश लागू करना। भाई साहब उत्तराखंड जो सरकार है वहां पर आप राष्ट्रपति शासन लागू करिए, तो राष्ट्रपति शासन लागू करिए, तो पत्र जब लिखा जाएगा तो ये भी क्या है? सरकारी पत्र तो है, तो उसको कहते हैं शासनादेश, ठीक है। जो गवर्नमेंट का ऑर्डर हमेशा मान्य होगा। तो एक गवर्नमेंट ऑर्डर क्या होता है? अभी जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में क्या है? गवर्नमेंट के कुछ ऑर्डर आए हैं भाई, हर राज्यों के लिए आए हैं कि भाई ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। तो ये सारे गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं जो आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे, मास्क लगाओ, है ना। तो ये गवर्नमेंट के ऑर्डर है। अब है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश का मतलब है ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर जैसे कोई सरकारी ऑफिस है, तो उसमें क्या आता है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कोई ऑर्डर आया हुआ है भाई, ऑफिस का ऑर्डर, कि इतने बजे ऐसा करना है, इतने बजे मीटिंग है, ये करना है, वो करना है, तो वो ऑफिस के ऑर्डर हैं। चाहे आप फॉर इसको प्राइवेट सेक्टर में समझ लीजिए या पब्लिक में समझ लीजिए, वो तो ऑफिस ऑर्डर है ही, चाहे पब्लिक का हो चाहे प्राइवेट का हो। परिपत्र देखिए, जैसे हमने पढ़ा ना सर्कुलर, पर्टिकुलर वो चीज़ है किस बारे में? सर्कुलर क्या है कि कैसा मतलब सर्कुलर रेडी करिए कि भाई इतने पर्टिकुलर बंदे होंगे, उस चीज़ में वैसा होगा, वैसा नहीं तो वैसा होगा, है ना, सर्कुलर है। और अब क्या आता है उसके बाद हमारा गाइड? अनुस्मारक या स्मरण पत्र। देखिए रिमाइंडर होता है हमारे पास, है ना। अनुस्मारक या स्मरण पत्र को हम क्या कहते हैं गाइस? रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है? सेमी ऑफिशियल लेटर होता है, ठीक है। सेमी ऑफिशियल लेटर क्या होता है? आधा प्राइवेट होता है, आधा पब्लिक होता है। देखो इसका मतलब क्या होता है? अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र, ये कि इट कैन बी पब्लिक और कि इट कैन बी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में भी तो लेटर प्रोवाइड करवाता है पर्टिकुलर जो मैनेजर हो, सीईओ हो पर्टिकुलर उस कंपनी का, तो ये होता है, ठीक है। अधिसूचना। अब अधिसूचना का मतलब क्या है गाइज? अधिसूचना का मतलब होता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जैसे कोई संवाद जारी करता है यूके ट्रिपल एस, तो उसमें क्या है? अधिसूचना, लिखा रहता है उसमें नीचे, नोटिफिकेशन होता है, ठीक है ना। कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल मेमोरेंडम। ऑफिशियल मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब होता है ज्ञापन, ठीक है। ज्ञापन याद रखना है इसको कभी भी, तो इसका मतलब होता है ज्ञापन, ठीक है। अब हमारा क्या आता है गाइज? ज्ञापन। ज्ञापन को क्या कहते हैं आप? मेमोरेंडम, ठीक है। उसके बाद हम आता है आशासनी पत्र। देखो इसका मतलब क्या होता है? आशासनी पत्र का मतलब होता है अनऑफिशियल लेटर, जो अनऑफिशियल है, ठीक है। पृष्ठांकन। पृष्ठांकन को क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट। जो पृष्ठ होते हैं उनको क्या कहते हैं आप? एंडोर्समेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या कहते हैं, आता है गाइज
स्वीकृति या मंजूरी पत्र। देखो स्वीकृति या मंजूरी पत्र को क्या कहते हैं हम, स्वीकृति या मंजूरी पत्र को सैंक्शन लेटर। देखो ये कहते हैं ना आपका लोन सैंक्शन हो गया, सैंक्शन हो गया मतलब कि आपका लोन डिसबर्स और सैंक्शन का मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। डिसबर्स का मतलब तो पर्टिकुलर मिल गया, सैंक्शन का मतलब लोन आगे फॉरवर्ड हो गया, मतलब स्वीकृति या मंजूरी पत्र। सपोज करो आपने किसी कार्यालय सरकारी पत्र लिखा किसी बड़े अफसर को और उसने आपका लेटर को मंजूरी दे दी, अर्थात सैंक्शन कर दिया वो लेटर आगे। आपको सपोज करो 10 लाख की ज़रूरत थी, आपको कुछ बनाना था या कुछ चीज़ें थी आपके पास, तो वो सरकारी ऑफिशियल लेटर के द्वारा सैंक्शन हो गया, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति क्या मतलब होता है, प्रेस नोट। हमेशा जब भी यूके ट्रिपल एस सी संवाद जारी करेगा तो प्रेस नोट जारी करता है, ठीक है। चाहे कोई भी लेटर हो, कोई भी चीज़ हो, प्रेस नोट जारी होता है हमेशा सरकारी लेटर में। सूचना का मतलब होता है नोटिस, सभी को पता है, ठीक है। एक और दूसरा वर्ड आता है गाइज पावती। पावती का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर जो लेटर है कौन आप किस बेस कौन बना रहा है, आप क्या इस टाइप से, उसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तार सभी को पता हो, पहले ज़माने में तार बनाई जाती थी, ठीक है। तार के द्वारा माध्यम से हम क्या करते हैं, संपर्क करते थे, ठीक है। और एक होता है जाए मितव्य पत्र। मितव्य पत्र भी एक लेटर होता है, ठीक है। ये होने को पूछता नहीं है बट बाकी फिर भी मैंने जो है इसमें लिख दिया है आप लोगों के लिए। तो गाइज यही आज की जो था हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया गाइज। ये पत्र लेखन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी है गाइज, सभी लोग इस चीज़ को पढ़िएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो वहाँ से आप क्या करते हैं, उससे मेरे को आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है गाइज। बाकी अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट इसको करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है गाइज। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।